मनोरमा के खुद की कभी औलाद नहीं हुई, पर मनोरमा अपने देवर सूरज को बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसकी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल भी रखती थी। मनोरमा की शादी को 8 साल बीत चुके थे, पर एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मनोरमा ने सूरज के खाना खाने से पहले खाना खाया हो। अरे मनोरमा, कितनी देर तक दरवाजे पर खड़ी रहोगी? तुम खाना खा लो ना। तुम जानते हो ना, जब तक सूरज खाना नहीं खा लेता तब तक मैं भी खाना नहीं खाती। लो, आ गया मेरा प्यारा देवर। कहाँ थे इतनी देर? अरे भाभी, दोस्तों के साथ चला गया था, पर हाँ, मैंने खाना नहीं खाया। मुझे पता था आप मेरा इंतजार कर रहे होगे। बहुत जोरों की भूख लगी है भाभी, जल्दी से खाना दो। हाँ हाँ, बस अभी लाई। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अरे मनोरमा, मेरा तो मन करता है अब सूरज की शादी कर दें, ताकि तुझे भी आराम मिले। सूरज की पत्नी आ जाएगी तो फिर तुम्हें सूरज के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? मैं तो तब भी बनाऊंगी। देवरानी के आने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं सूरज का वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे रखती आई हूँ। हाँ, कुछ समय बाद दीपा नाम की जिस लड़की से सूरज प्यार करता था, उससे उसकी शादी हो जाती है। सुहागरात पर सूरज और दीपा भी बातें ही कर रहे थे कि तभी मनोरमा ने उनका दरवाजा खटखटा दिया। अरे सूरज, तुम ये मच्छर मारने वाला रैकेट बाहर ही भूल गए थे। थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मनोरमा काफी देर तक बातें करती रही। दीपा बार बार कोशिश कर रही थी कि मनोरमा कमरे से जाए। भाभी, वो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं सो जाऊं? हाँ हाँ, सो जाना। बस ये किस्सा पूरा होने दो। सूरज, तुम्हें याद है एक बार वो बरेली वाले मौसा जी अचानक अपनी भैंस लेकर आ गए थे? हाँ भाभी। अरे दीपा, पता है भैंस। दीपा ने उनकी बात नहीं सुनी। वो आंख बंद करके लेटी हुई थी। अरे दीपा तो सो गई। चलो मैं चलती हूँ, तुम भी सो जाओ। मनोरमा के जाने के बाद दीपा गुस्से में आ गई। अरे तुम्हारी भाभी में जरा सी भी अकल है? उन्हें पता है आज हमारी सुहागरात है, तो क्या उन्हें इस तरह से हमारे कमरे में इतनी देर तक बैठना चाहिए था? अरे भाभी, कमरे में आ गई तो क्या मैं उन्हें जाने के लिए कह देता? तुम बेकार में ही बहस कर रही हो। बहस नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कह रही हूँ। खैर छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। उस रात दीपा गुस्से में सो गई। अगले दिन जब दीपा सोकर उठी तो उसने देखा मनोरमा रसोई में नाश्ता बना रही है। दीपा, हलवे में मीठा कम डालना, क्योंकि सूरज को मीठा कम पसंद है, और भैया को? तुम्हारे जेठ जी तो कुछ भी खा लेते हैं, जैसा मर्जी उन्हें दे दो, बस सूरज की पसंद थोड़ी अलग है। दीपा सबके लिए हलवा लेकर गई। दीपा, हलवा बहुत टेस्टी बनाया है। तुम्हें कैसे पता कि मैं कम मीठा खाता हूँ? भाभी ने बताया था कि तुम ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते। भैया, आप खाकर बताओ कैसा बना है। हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है दीपा। मुझे तो जैसा मर्जी दे दो, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ। हाँ, सूरज के स्वाद ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिन्हें तुम्हारी जेठानी संभालती है। पूरा ख्याल रखती है सूरज का, कब क्या खाता है क्या नहीं खाता है, सब मनोरमा को पता है। तुम्हें कभी भी कुछ पूछना हो सूरज के लिए तो मनोरमा से पूछ सकती है। हाँ, क्यों नहीं, आखिर इतने सालों से देवर जी का ख्याल मैं ही तो रख रही हूँ। दीपा बार बार ये सुनते हुए थक गई थी कि मनोरमा ही सूरज का पूरा ख्याल रखती है। दीपा का मन करता था कि वो भी अपने पति के लिए खाना बनाए, उसका ख्याल रखे, पर मनोरमा उन दोनों को अकेला ही नहीं छोड़ती थी। दीपा, तैयार हो गई? मूवी का टाइम हो रहा है। हाँ, बस आ रही हूँ। तुमने खुद ही ऑफिस से आने में इतनी देर लगा दी, अब जल्दी जल्दी कर रहे हो। कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हो सूरज? भाभी, कोई इंग्लिश पिक्चर है, दीपा का मन था देखने का। इंग्लिश पिक्चर? फिर तो मैं भी साथ चलती हूँ। मैंने तो कभी इंग्लिश पिक्चर देखी ही नहीं। मैं तैयार हो जाऊँ, तुम्हारे भैया को बोलती हूँ, वो भी चलेंगे। अरे नहीं, मुझे ये अंग्रेजी पिक्चर समझ में नहीं आती। तुम लोग ही जाओ। और मनोरमा, तुम क्या करोगी जाकर? इन्हें जाने दो। तुम तो कहीं घूमने जाते नहीं हो। अब मेरे देवर देवरानी घूमने जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊँ? मनोरमा जल्दी जल्दी तैयार होकर आती है और पिक्चर देखने के लिए सूरज और दीपा के साथ चली जाती है। मूवी हॉल में जब सूरज और दीपा सीट पर बैठे तो मनोरमा उन दोनों के बीच में बैठ गई। अब मनोरमा का कबाब में हड्डी बनना दीपा को मन ही मन गुस्सा दिला रहा था। पूरी पिक्चर में मनोरमा ने एक बार भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। शाम को जब घर लौटे तो दीपा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर उसने सोचा कि रोजाना रात में लड़ाई करना ठीक नहीं। मनोरमा भाभी की वजह से मैं अपने और सूरज के रिश्ते को क्यों खराब करूं? मैं और सूरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ भाभी की वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। मुझे समझदारी से काम लेना होगा और ऐसे मौके तलाशने होंगे जहाँ पर मनोरमा भाभी कबाब में हड्डी न बने। एक काम करती हूँ, मैं सूरज से कहती हूँ हम कुछ दिनों के लिए घूमने चलते हैं। हम दोनों हनीमून पर भी तो नहीं गए ना? हाँ, ये ठीक है। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहकर गोवा की फ्लाइट की 2 टिकट बुक करवा ली और गोवा जाने के लिए शॉपिंग शुरू कर दी। उसने इस बारे में मनोरमा को कुछ नहीं बताया, पर जब वो शॉपिंग करके लौटी तो उसे मनोरमा को बताना पड़ा। अरे दीपा, इतनी सारी शॉपिंग, कहीं जा रही हो क्या? जी भाभी, हम लोग हनीमून पर गोवा जा रहे हैं। हम घूमने कहीं नहीं गए तो सोचा गोवा घुमाए। गोवा? मैं तो खुद कभी गोवा नहीं गई। कितनी अच्छी जगह है। सुना है वहाँ पर बहुत सारे बीच हैं। समुद्र तट का किनारा बहुत सुंदर लगता है वहाँ। मैं तो सिर्फ फोन और टीवी पर ही गोवा देख लेती हूँ। मेरा बहुत मन था गोवा जाने का, पर तुम्हारे भैया उस समय मेरे कहने पर नैनीताल तक नहीं ले गए, तो गोवा तो बहुत दूर की बात है। हम दोनों तो लोकल ही घूमे थे, हमारा तो कोई हनीमून ही नहीं हुआ था। सुनो जी, हम दोनों भी चले गोवा। आज तक तुम मुझे कहीं घुमाने ही नहीं ले गए।
चल तो लेंगे पर इतनी जल्दी हवाई जहाज की टिकट होना मुश्किल है। अरे दीपा अपने मम्मी पापा से कहकर 2 टिकट और करवा लेगी। क्यों दीपा? दीपा से अब चुप नहीं रहा गया और वो गुस्से में चिल्ला पड़ी। मैं आपकी कोई टिकट नहीं करवाने वाली भाभी। मैंने देखा है आपको हर समय कबाब में हड्डी बनने की आदत है। जब से मेरी शादी हुई है आपने हम दोनों पति पत्नी का सुख चैन ही छीन लिया है। जब देखो कबाब में हड्डी की तरह हम दोनों के रिश्ते के बीच में घुसी रहती हो। कभी अकेले बैठने नहीं देती, कुछ बनाने लगूं तो बनाने नहीं देती, कहीं जाते हैं तो साथ में अपने आप को पहले टांग लेती हो। अब गोवा जा रहे हैं हम दोनों अकेले थोड़ा टाइम साथ बिताने के लिए, तो उसमें भी आपको कबाब में हड्डी बनना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सूरज पर डोरे डालती हो। शायद गुस्से में आकर बिना सोचे समझे दीपा ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मनोरमा का दिल इतना दुखा कि उसे हार्ट अटैक आ गया और मनोरमा उसी समय बेहोश हो गई। मनोरमा आंखें खोलो। मनोरमा, दीपा, अगर मेरी मनोरमा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाया है। अरे वो सूरज को अपने बेटे की तरह प्यार करती है। आज तक हमारी कभी औलाद नहीं हुई। मनोरमा ने मेरी आंखों के सामने सूरज को अपने बच्चों की तरह प्यार दिया और उसका ख्याल रखा, और तुमने मनोरमा की ममता पर उंगली उठाई। सुधीर और सूरज मनोरमा को अस्पताल लेकर जाते हैं। काफी इलाज के बाद मनोरमा को होश आता है। वो खतरे से बाहर थी पर अभी भी उसके मन में वही बातें चल रही थी जो दीपा ने कही। मनोरमा ने सूरज को अपने पास बुलाया और हाथ में घर की चाबी देते हुए बस एक ही बात बोली, सूरज तू अपनी भाभी को अगर माँ की तरह प्यार करता है तो मेरी बात को मानेगा। ये हमारे दूसरे घर की चाबी है। तुम दीपा के साथ अब उस घर में अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मेरी जिम्मेदारी यहीं तक थी। अब से तुम्हारी पत्नी दीपा ही तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। हाँ, जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। मैं हमेशा एक माँ की तरह तुम्हारे साथ हूँ। भाभी प्लीज, वो सब तो मैंने गुस्से में। कोई बात नहीं दीपा, वैसे भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें दूरियां प्यार बढ़ाती हैं। साथ रहने से 4 बर्तन जरूर खटकते हैं। हमारे घर अलग होंगे लेकिन दिलों में प्यार हमेशा जुड़ा रहेगा। जाओ सूरज, दीपा के साथ नई जिंदगी शुरू करो। मनोरमा का फैसला बिल्कुल सही था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दीपा और सूरज का रिश्ता बिगड़े, इसलिए उसने भाभी माँ वाला फर्ज निभाया और सूरज और दीपा को अलग रहने के लिए भेज दिया।